गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। जो फर्स्ट है आपके पास फैक्टराइजेशन, वो आपने 4.2 में कर लिया है। 4.3 में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है। इसका कोई मेथड नहीं है बेटा, इसको स्टेप वाइज आप क्लियर करोगे। जैसे जैसे क्वेश्चन क्लियर होगा आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। आपके पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से मेथड से करना है आपको। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो वैसे तो आपको पता है इसको फैक्टराइजेशन करना होता है तो 2 3 जा 6 फटाफट हो जाता, 6 और 1 इसके फैक्टर बनते और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन इसने बोला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और पेपर में एक क्वेश्चन पक्का मिलता है बेटा इसका। आपको करना कैसा है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास स्टेप वाइज आपको समझना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये कहता है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। तो जो ये a होगा बेटा यहाँ पर, उसको आपने डिवाइड करना है कि पूरी इक्वेशन को a से क्या करना है, डिवाइड। अगर 1 ही है, केवल आपके पास a की वैल्यू 1 है तो डिवाइड का प्रोसेस नहीं करना। अदरवाइज अगर कोई भी नंबर हो तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अब देखो हमारे 2 दिखाई दे रहा है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखना है आपको डिवाइडिंग बाय 2 ऑन द बोथ साइड्स। आपको दोनों तरफ ही 2 से डिवाइड करना है। जब आपने यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 2x स्क्वायर बाय 2 7x अपॉन में 2 प्लस में 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा 2 से डिवाइड करने पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 7 अपॉन 2x प्लस में 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप आपको डिवाइड करने का है। सेकेंड स्टेप जो कहता है बेटा, हर क्वेश्चन में यही स्टेप चलेंगे आपके पास। सेकेंड स्टेप में जो ये कहता है कि यहाँ जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होगा, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट का हाफ करना है। हाफ हम कैसे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7/4। ये इसका हाफ हो गया। हमने इसका हाफ किया, जो ये हाफ वैल्यू आएगी इसी के स्क्वायर को आपको यहाँ ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। हर क्वेश्चन में यही स्टेप होगा बेटा कि x का स्क्वायर माइनस 7/2x तो था ही, ये तो लिखना ही है। इसके स्क्वायर को, यानी कि 7/4 आया आपके पास, इसके स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और 3/2 था ही आपके पास इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, देखो ये फर्स्ट स्टेप था डिवाइड का। सेकंड स्टेप जो था वो आपके पास ये कहता है कि इसके स्क्वायर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। अब हमारे पास थर्ड स्टेप में कहता है, स्टेप नंबर थर्ड जो बनेगा, ये कहता है ये 3 जो स्टेप दिखाई दे रहे हैं, 3 टर्म्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगी या a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगी, और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो वो प्लस का बनाएगी। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग ये आया हुआ है बेटा, a का स्क्वायर माइनस 2ab और ये क्या है, b का स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। तो a क्या है, x, और b क्या है, 7/4, इसका होल स्क्वायर बनेगा। आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये माइनस आएगा बेटा। यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस बनेगा, अगर माइनस है तो माइनस बनेगा। ये वाले 3 स्टेप आपके पास आइडेंटिटी बनाएंगे, और पिछले 2 स्टेप हैं, इनको या तो राइट हैंड साइड पर ले जाओ या इधर ही सोल्व कर दो। मैं राइट हैंड साइड पर ले जाती हूँ इसको, तो ये 7/4 का होल स्क्वायर इधर जाकर माइनस का था प्लस का हो गया, और ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस, और 0 था ये आपके पास, वो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, और इसको सोल्व किया बेटा, स्क्वायर सोल्व किया तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, और माइनस में क्या है, 3/2। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है। यहाँ पर ये वाला स्टेप तो आपके पास इस वाले जो लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू है वो एज इट इज चलती जाएगी। इधर आपके पास 16 इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49, और 2 8 जा 16, तो 8 3 जा 24। तो यहाँ हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर,
और ये कितना आ गया 25/16, क्योंकि 49 में से 24 माइनस किया तो 25/16। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं बेटा, अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास बोथ साइड अंडर रूट लिया, तो इसके साथ अंडर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ तो आ गया x माइनस 7/4। और जब इधर रूट लिया तो वो क्या आ रहा है 25/16, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू देगा। अब आपके पास है यहाँ पर कि x माइनस 7/4 तो था ही, और ये 25 जो हमने रूट सोल्व किया तो ये प्लस माइनस में दो वैल्यू क्या दे रहा है 5/4, क्योंकि 25 का स्क्वायर अगर रूट करते हैं तो 5 आ गया, और 16 का किया तो 4 आ गया। अब मैं यहीं बता रही हूँ इसको, यहाँ पर आपके पास है कि प्लस माइनस में तो दो बार लिखना है हमको। यहाँ पर जैसे आपके पास दोनों टर्म लिखनी है, मैंने यहाँ लिखा x माइनस 7/4 एक बार पॉजिटिव आ गया, और x माइनस 7/4 एक बार नेगेटिव आ गया। क्लियर है बेटा। अब माइनस का 7/4, क्योंकि हमें रूट्स निकालना है, रूट्स के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पर माइनस का 7/4 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू 5/4 प्लस में 7/4 हो गया बेटा, और यहाँ पर आपके पास 5/4 माइनस का था, और ये प्लस का उधर जाएगा 7/4। एलसीएम लिया तो 4 ही आएगा, और ऊपर एज इट इज वैल्यू आएगी, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। 12/4 हमने किया तो कितना आ गया 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। और जब हमने इधर भी एलसीएम लिया तो 4 ही आ रहा है, और जब प्लस माइनस सोल्व किया तो यहाँ पर कितना आएगा 2, तो ये कितना आ गया 1/2। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आपको रूट्स निकालने थे, रूट्स हमारे पास x की वैल्यू 3 और 1/2 जो है ये रूट्स आ गई। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट है बेटा, जैसे आपके पास गिवन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है 2 से डिवाइड करना है। जब हमने इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास क्या बचा x का स्क्वायर, प्लस में क्या है x/2, और यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया -2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारा यही कहता है जो डिवाइड करना, आपने डिवाइड कर दिया। और सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या कहता है कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितना है 1/2। अब 1/2 का हाफ किया, हाफ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि 1/4। जो ये हाफ आया है इसके स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस चलेगा बेटा हर क्वेश्चन में कि x का स्क्वायर ये एज इट इज रहेगी x/2 एज इट इज, और प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर आपको ऐड भी करना है, और 1/4 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, और -2 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं आपको स्क्वायर बनाएगी, या तो वो a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगी, या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगी। अब मैंने कहा था प्लस का है तो प्लस बनाएगी, और माइनस होता तो माइनस। तो a हमारे पास देखो ये क्या आइडेंटिटी होती है a² प्लस 2ab प्लस में b²। तो ये इसी के पर डिपेंड है बेटा, a² ये है आपके पास 2ab, और ये क्या है b का स्क्वायर। तो a और b आपको मिल गया, ax और b कितना है 1/4। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग लिखा x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये दो स्टेप है इनको उधर लेकर गए, माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का। अब वही चीज है आपके पास, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू तो एज इट इज लेकर चलनी है हमें। इसको सोल्व किया, ये कितना आएगा 1/16 प्लस में कितना हो गया 2। अब इसका एलसीएम लेना है बेटा, बिल्कुल वही स्टेप चल रहे हैं जो उस क्वेश्चन में किया था हमने। यहाँ पर एलसीएम लिया तो कितना आ गया 16, 1 और 1 के साथ किया तो 16 2 ज़ा 32। आपके पास आ गया x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है 33/16। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना होता है रूट। जब हमने रूट किया तो बहुत सारे रूट जब हमने किया तो ये तो हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जब हमने रूट लिया तो प्लस माइनस दो वैल्यू देगा, वो 33/16। आपको पता है रूट 33 तो हमारे पास वैल्यू नहीं निकलेगी। 4 का तो हमें पता है 4 मतलब 16 का तो पता है 4 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस में 1/4 प्लस माइनस ऊपर तो हमने √33 रखा, अपोन में क्या रख दिया 4। अब ये दो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इन दोनों को अलग अलग लिखा। x प्लस में 1/4 इक्वल टू प्लस में √33/4, और एक बार लिखा जाएगा बेटा x प्लस 1/4 माइनस का 33/4।
अब इसको सोल्व करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x की वैल्यू के लिए हमारे पास आ गया √33/4, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी राइट हैंड साइड पर, तो माइनस में हो जाएगी 1/4, और इधर हमारे पास जो है माइनस का 33/4 और ये भी माइनस का आ गया 1/4। अब इधर एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 ही आएगा, और इसको एज इट इज़ ही रखना है, तो आपके पास आ जाएगा √33 माइनस में 1, एक रूट तो आपके पास ये आ गया बेटा। और इधर आपके पास देखो 4 एलसीएम लिया, दोनों के पास माइनस है तो बाहर माइनस निकाल दिया मैंने, √33 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, या कि ये 2 रूट है, यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास 4x² प्लस 4√3x प्लस में 3 = 0। अब वही स्टेप वाइज करना है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, जो यहाँ नंबर होगा उससे डिवाइड करना, तो आपको यहाँ लिखना है डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। आपने 4 से डिवाइड किया, तो जब हमने यहाँ पर 4x²/4, 4√3/4x और 3/4 = 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा बेटा x², यहाँ से भी 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया √3x, और यहाँ क्या है 3/4 = 0। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप ये कहता है जो यहाँ नंबर होगा उसका हाफ लेना है। अगर हम √3 का हाफ करते हैं तो क्या आएगा √3/2, इसका होल स्क्वायर ही आपको ऐड करना है और इसका होल स्क्वायर ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही चीज ली हमने, x² प्लस में √3x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर ऐड और √3/2 का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस में 3/4 आपके पास एज इट इज चलेगा = 0। अब 3 टर्म्स है जो ये आपके पास बनाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास a की वैल्यू क्या है x और b क्या होगा √3/2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इक्वल, अब ये वाली वैल्यू दोनों उस तरफ जाएंगे तो इक्वल लगाया, माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस का। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो स्टेप एज इट इज चलेगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या था √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस में 3/4, ये वाली वैल्यू आ रही है। अब ये सेम वैल्यू है, माइनस प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 0, तो आपके पास आएगा √3/2 का होल स्क्वायर = 0। और स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं बेटा अंडर रूट, जब हमने स्क्वायर किया तो इसका अंडर रूट किया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस √3/2 का = 0। जब ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, यानी कि माइनस का √3/2 आपके पास x की वैल्यू आ रही है। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे दोनों ही रूट यही के यही होंगे, -√3/2 और माइनस में √3/2, यही हमारा आंसर है। कब होगा जब आपके पास यहाँ पर =0 बन जाए, यानी कि जब हमारा =0 आता है तो सेम रूट होते हैं बेटा। हमारे पास कितना आ गया माइनस का √3/2। आपके पास फोर्थ पार्ट है बेटा 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। अभी आपने जो सेकंड पार्ट किया था बिल्कुल सेम यही प्रोसेस था, सिर्फ यहाँ माइनस था बेटा और यहाँ क्या है प्लस। अब आपको यहाँ पर भी डिवाइड करना है पहले 2 से, फिर आपको उसके हाफ से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपके पास उसका होल स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये वाला पार्ट आप खुद करोगे। बाकी 3 पार्ट्स मैंने क्लियर किए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इसको चेक